थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी की टाइटल है एक अजीब प्रेम कथा। ये शहर दिल्ली है। यहाँ राजेश नाम का एक सफल बिजनेसमैन अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। उनकी शादी को कई साल हो गए थे और वे एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। राजेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उनका बंधन अटूट सा लगता था। लेकिन भाग्य ने राजेश के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन एक विवाह समारोह में उसकी मुलाकात अनिका नाम की एक महिला से हुई। अनिका भी एक शादीशुदा महिला थी जिसकी शादी जाने माने एक इंजीनियर से हुई थी। जिस वक्त से राजेश की नज़र उस पर पड़ी, उनके बीच एक प्रेम की चिंगारी धधक उठी। उस दिन से वो रेगुलर मिलने जुलने लगे और धीरे धीरे उनका संबंध और मजबूत होता चला गया। राजेश और अनिका दोनों ही अपनी भावनाओं से भली भांति अवगत थे। वे जानते थे कि वे जो अनुभव कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उनका दिल ऐसे राह पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा था। उन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। अपने गहरे भय और इच्छाओं को एक दूसरे से शेयर करते हुए अपने जीवन साथियों से दूर उन्होंने एक गुप्त दुनिया बना लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश और अनिका का रिश्ता और गहरा होता चला गया। उनके बीच का जो चुंबकीय खिंचाव था, वे उसका विरोध करने में असमर्थ थे। वे छुप छुप कर गुप्त स्थानों पर मिलने लगे। हालांकि उनको धीरे धीरे लगने लगा कि वे जो कर रहे हैं गलत है और इसी बात की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। इस बीच निशा और अनिका के पति अमित ने ये भाप लिया था कि राजेश और अनिका के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वे अभी उन पर उंगली उठाना नहीं चाहते थे। वे पहले उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। एक दिन उनके भाग्य ने उनका साथ दिया। निशा, जिसे राजेश के व्यवहार पर शक हो गया था, उसने बहुत समझदारी से उनका पीछा करने का फैसला किया। वह पीछा करते करते एक पार्क में आ गई, जहां उसने उसे अनिका को गले लगाते हुए देखा। निशा को देखकर उनके चेहरे शर्म से झुक गए, लेकिन निशा के दिल पर मानो पहाड़ गिर गए हो, क्योंकि उसने वो चीज देख लिया जिसका उसे शक मात्र था। गुस्से में आकर निशा ने राजेश का सामना किया और उसके विश्वासघात के लिए उससे जवाब मांगा। राजेश अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सका और उसने अनिका के साथ अपने अफेयर को कबूल कर लिया। निशा यह सुनकर तबाह हो गई। उसकी आत्मा विश्वासघात के भार को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने अपना दिल और आत्मा राजेश को दे दिया था, लेकिन उसको राजेश ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। निशा सोचती रही, आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी जिसका पति को ऐसे धोखेबाजी करनी पड़ी। अनिका को भी अमित का सामना करना पड़ा, जिसने समय रहते उनकी छुपी करतूतों को अपने नंगे आंखों से देख लिया था। उसके अंदर क्रोध, चोट और निराशा का मिश्रण महसूस हुआ। उसने क्या सोचा था कि जिसे वो इतनी अच्छी तरह से जानता है, प्रेम करता है, उसने ही उसके दिल पर छुरिया चला दिया। उनके आंखों के सामने एक बार सुखी वैवाहिक जीवन की नींव चकनाचूर हो गई थी। इन खुलासों के बाद चारों व्यक्तियों को उनके कर्मों के नतीजों का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था।
राजेश और अनिका जो एक बार वर्जित प्यार के भावुक जाल में उलझे हुए थे, सवाल करने लगे कि क्या उन्होंने अपने अफेयर के लिए जो कीमत चुकाई है वह उनके द्वारा किए गए विनाश के लायक है या नहीं। अपने दंपतियों के विश्वासघात से बर्बाद हुए निशा और अमित ने एक दूसरे के दर्द को सांत्वना दिया। उन्होंने अपनी शादियों के खंडहरों के बीच आराम और समझ की तलाश करते हुए एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने महसूस किया कि इससे उभरने में समय लगेगा, लेकिन वे अपने जीवन को फिर से नॉर्मल करने के लिए और एक बार फिर से खुशी पाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अंत में प्यार और विश्वासघात की यह कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि विकल्पों के परिणाम होते हैं। यह इंसानी भावनाओं की जटिलताओं और रिश्तों के भीतर भरोसे और वफादारी के नाजुक संतुलन का पर प्रकाश डालता है। जैसा कि 4 व्यक्तियों ने उपचार और आत्म खोज की अपनी अलग अलग यात्रा शुरू की, वे भारतीय परिदृश्य में अपने दुर्भाग्य से सीखे गए निशान और सबक को हमेशा के लिए ले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।